वसीदा ग्लोबल एशिया के सीईओ सुमित गुप्ता अब हमारे साथ हैं। सुमित नमस्कार। सबसे पहला रिएक्शन तो यहाँ पर मॉनसून को लेकर और जिस तरह के सोइंग नंबर्स आए हैं जो काफी सपोर्टिव लगते हैं। Good afternoon. Good noon, Manisha ji. First, thank you very much for having me on the show. And monsoon एक ऐसा चीज है. Actually, the quantification of it is very difficult because हम्म। we have just started. And in monsoon, it is not just a quantity of rain, but spread number of rain days, the quantity of rain every shower. All these things matter because crop के लिए we need for a good and successful optimum monsoon, we need for a lot of things to go right. एंड इट इज अ गुड न्यूज कि मॉनसून टाइम से पहले आया है, 8 दिन पहले आया है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ केरला बहुत अच्छा बारिश हुआ है, विच हैज गिवन अ इनिशियल सॉइल मॉइस्चर फॉर द फार्मर्स टू गो फॉर प्लांटिंग। अब जी। अपने को नेक्स्ट वी हैव टू वॉच दैट हाउ मॉनसून परफॉर्म्स फ्रॉम हियर ऑन, हाउ द हम्म। रेन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जून पैन्स आउट। और स्पेशली ये हमको देखना होता है इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी एंड गुजरात। इंडिया में अगर आपको क्रॉप की वेरिएबिलिटी देखनी है, दीज आर द 4 की स्टेट्स, क्योंकि बाकी स्टेट्स में इरिगेशन का सपोर्ट है, रिवर्स है, बट इन दिस 4 स्टेट वी नीड मॉनसून टू डू रियली वेल for good pulses, oilseed, and corn crop to come in the country. And it is a good start as of now. एब्सोल्युटली। सुमित, मुझे आपसे गेहूं के बारे में भी बात करनी है क्योंकि जिस तरह का प्रोक्योरमेंट सरकार की तरफ से हुआ है जो शायद सालों में सबसे बेहतरीन है, रिकॉर्ड तक पहुंचने की इसकी बातें की जा रही हैं। आप ये नंबर्स कैसे देख रहे हैं? If अगर हम wheat procurement देखें, which is touch lower than 30 million tons, और pulses में भी गवर्नमेंट procurement तुअर, chickpeas और red lentils के अंदर अच्छा रहा है, but it is still going to stay a lot below than the record years that we had in 2016, 17, 17, हम्म। 18, क्योंकि उस समय एमएसपी के कारण फार्मर प्लांटिंग और प्रोडक्शन बहुत बड़ा था। इस बार अगर हम आज भी देखें, पिजन पीस और चिक पीस का प्राइस अराउंड एमएसपी और बिलो एमएसपी चल रहा है इन मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट। स्टिल गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट इज नॉट एट द पेस एंड टू द ट्यून जिस हद तक ये हो सकता था। एंड हम्म। दैट देयर आई एग्री विद यू कि यहाँ पर गवर्नमेंट के प्रिक्योरमेंट को बढ़ाने का भी और स्कोप है। परंतु एज आई अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंक्लूड देयर प्रिक्योरमेंट ऑफ पिजन पीस ऑन 29th ऑफ May। लेकिन ये सवाल हमारे लिए एक सिचुएशन, नया सवाल खड़ा करती है कि आज हमारे सामने मॉनसून आ गया है, किसान को लगभग एमएसपी ही मिल रहा है। सो सॉरी, सो डू वी सी कि गवर्नमेंट, सॉरी, फार्मर क्या अगली क्रॉप में पिजन पीस उगाएगा? इज इट हम्म। इंसेंटिवाइजिंग फॉर इनफ फॉर हिम? क्या किसान आने वाले रबी क्रॉप में चना उगाएगा व्हेन ही इज सीइंग कि येलो पीस तो लगातार इंडिया में आता जा रहा है? So government has played with a lot of caution till date to take care of inflation, but now time has come where government has to take care of farmer because inflation war is almost won by the government. So हम्म। अभी सरकार को जरूरत है किसान के ऊपर ध्यान देने की, and I think that's where we need to potentially increase duties or take care of farmer through other ways, also through market mechanism and not through only MSP operations. फेयर पॉइंट। तो सुमित, आप ये कह रहे हैं कि गेहूं की प्रोक्योरमेंट तो अच्छी है लेकिन दालों में यहाँ पर अच्छा खासा स्कोप है और आगे जिस तरह का मॉनसून है, ऑफ कोर्स सरकार को और भी कुछ यहाँ पर करना होगा। आपका पॉइंट वेल टेकन है कि इन्फ्लेशन के सामने तो सरकार यहाँ पर ऑलमोस्ट जीतती हुई नजर आई है। अब आगे जाकर जिस तरह की पॉलिसीज हैं, स्पेशली चाहे वो एडिबल ऑयल पे है जहाँ पे सरकार ने कहा है कि नजर उनकी बनी हुई है, या फिर पल्सेज में है, क्या कहेंगे आप? Uh, on pulses is always a pain point for government, though it is a bad it is this problem is put in a bad light because inflation के ग्रिड में pulses का contribution केवल 4.8% है, and there is a 10 pulses which contribute to 4.8%, but volatility, yes, pulses में काफी रहती है, with stocks of around 6 lakh tons of tuar with government and around 300,000 tons of red lentils and around 300,000 tons of chickpeas. Government has some ammunition in their hand. हम्म। So it this year and with good monsoons, one thing is for sure कि pulses के अंदर volatility बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमको ये देखना है कि विद मॉनसून क्या किसान पल्सेस उगाने में अपना रुझान दिखाता है या नहीं दिखाता है, बिकॉज वी हैव टू गिव हिम इंसेंटिव टू प्लांट पल्सेस सो दैट नेक्स्ट ईयर की इन्फ्लेशन भी कम रहे। अभी अफ्रीका के अंदर पिजन पीस की प्लांटिंग अच्छी है,
इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के पास पिजन पीस का अच्छा स्टॉक है, किसान के पास भी मटेरियल है, म्यांमार के अंदर भी पिजन पीस लगाने के लिए वहां के किसान में रुझान है। तो ऑल फैक्टर्स एटलीस्ट सिग्नल, अगर मॉनसून नॉर्मल रहता है तो हमारे यहाँ पल्सेस के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आनी चाहिए। फेयर पॉइंट दैट। सुमित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो पॉइंट इज वेल टेकन। जैसे आपने कहा कि